जी, आपके लिए खिचड़ी बना दूं या दलिया? अरे बहू, न मैं खिचड़ी खाऊंगी न दलिया खाऊंगी। जो घर में खाना बना है रेगुलर वही मैं खाऊंगी। पर माँ जी, आपको तो डॉक्टर ने मना किया है ना, या तो आप खिचड़ी खाइए या दलिया खाइए। बहू, मुझे खिचड़ी और दलिया से एकदम नफरत हो गया है। मुझे जरा सा वो सब देखने का मन नहीं कर रहा है। तो ठीक है माँ जी, आपके लिए मैं हल्का सूप बना देती हूँ और साथ में एक रोटी दे देती हूँ। बस इतना ही खा कर रहिए और अपने बेटे से बोलिएगा मत, नहीं तो आपके बेटे मुझे सुनाना चालू कर देंगे। अरे ठीक है बहू, मैं भला क्यों बोलने लगी? जरा देखो ना बहू, कौन आया है? अरे रीमा, तुम यहाँ कैसे आई? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती थी? अरे कैसी बात कर रही है यार, मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसी मानती हूँ। तुम्हें जब भी मन करे ना, बेझिझक यहाँ आ जाया करो। चलो, मुझे तेरी परमिशन तो मिल गई, अब बारी है आंटी की। नमस्ते आंटी जी। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्यों आंटी जी, आप मुझे आने की यहाँ परमिशन नहीं देंगी क्या? अरे बेटा, मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? तुम्हें जब भी जी करे ना, तब यहाँ आ जाया कर। बैठो ना बेटा, खड़ी क्यों है? बहू जा, अपनी सहेली के लिए चाय नाश्ता ले आ। जी माँ जी। और बेटा तू बता, घर में सब कैसे हैं? तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन सब अच्छे हैं आंटी जी। तो बेटा इतना लेट के बाद आई अपनी सहेली से मिलने? पहले तो मैंने कभी देखी नहीं थी तुम्हें। अरे आंटी जी, उस समय मैं यहाँ नहीं थी, मैं अपने मामा के यहाँ पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई कंप्लीट हुई तब मैं यहाँ अपने घर आई हूँ। वैसे आंटी जी, इतना लेट हो गई, नेहा कर क्या रही है? अरे बेटा, किचन में लगी होगी, कुछ नाश्ता वास्ता बना रही होगी और चाय बना रही होगी, इसी में लेट हो रहा है उसे। आंटी जी, अगर आप बोलिए तो मैं रसोई में जाकर के थोड़ा नेहा से बात कर सकती हूँ क्या? अरे हाँ हाँ बेटा, जरूर जरूर, जा। वैसे आंटी जी, रसोई किधर है? मुझे पता नहीं है। अरे बेटा, इधर से बाएं मुड़ जाना, बस वहीं पे तुम्हें रसोई घर मिल जाएगी। ठीक है माँ जी। अरे अरे रीमा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं आंटी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो अच्छी बात है। और तू देख कर नहीं चल सकता है क्या? हैं? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें सामने से कोई जा रहा है? अरे यार, तुम तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। मैं तो सिर्फ यहाँ तुमसे ही मिलने आई थी। रीमा, ये सही नहीं है। मैं यहाँ हूँ तो तुम यहाँ आ गई। घर वाले को पता चल जाएगा तो सोचो क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बहुत डरते हो। क्या तुम मेरे से शादी नहीं करोगे? तुमने तो वहाँ लंबा लंबा दिया था कि मैं शादी करूंगा, तुमसे ही करूंगा। तो फिर आज थोड़ा सा बात करने में तुम्हें इतना डर क्यों लगने लगा? अच्छा ठीक है, तुम अभी जाओ, बाद में मैं तुमसे पार्क में मिलता हूँ। पक्का ना? आओगे ना? अरे हाँ बाबा, आऊंगा। बहू। हाँ माँ जी, बोलिए। बहू बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारी सहेली और रवि का मिलना जुलना पसंद नहीं आ रहा है। मैं कई बार गार्डन में देखी हूँ दोनों को मिलते हुए। पता नहीं माँ जी, हम लोग सही समझ रहे हैं कि गलत समझ रहे हैं। आज तक तो रीमा ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। फिर भी बहू, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मुझे भी लोगों की पहचान है, किसके मन में क्या चल रहा है। माँ, आपने सही सोचा माँ। मैं और रीमा एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं शादी करना चाहता हूँ माँ, रीमा के साथ। बेटा, उसका ख्यालात अलग है, हमारे ख्यालात अलग है। ऐसे में शादी कैसे हो सकता है बेटा? उसका पहनावा ओढ़ावा चाल ढंग सब अलग है और हमारे अलग हैं। क्या माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं अगर शादी करूंगा तो रीमा से ही करूंगा और दूसरे किसी से नहीं करूंगा। माँ जी मान जाइए ना, अगर देवर जी बोल ही रहे हैं तो इनकी भी बात सुन लीजिए। वैसे तो माँ जी, रीमा मेरी सहेली है, आज तक उसमें कोई गलत चीज देखी ही नहीं है। तो ठीक है बहू, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, रवि को अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो माँ चलिए ना उसके माँ और पापा से बात करने। अच्छा अच्छा ठीक है, इतना भी जल्दी क्या है? आज की आज कल चलते हैं ना। यार नेहा, जरा बता ना, यहाँ किसको क्या पसंद है? आज मेरी पहली रसोई है, ऐसा मैं खाना बनाऊं कि आज के आज सबका दिल जीत जाऊं। अरे रीमा, चलो मैं तुम्हारा हेल्प कर देती हूँ। थैंक यू यार, इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम मेरी फ्रेंड है तो क्या मैं बता नहीं सकती हूँ? अरे बहू, खाना तो तुमने बहुत ही टेस्टी बनाया। क्या पहले से ही तुम्हें रवि ने बता दिया था हम लोग का पसंद? नहीं नहीं माँ जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, रवि ने कुछ नहीं बताए थे, मुझे तो नेहा ने बताई। बहू, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। क्या माँ जी? यही कि तुम्हारी सहेली अब जेठानी हो गई है, उसे नाम लेकर के मत बुला, दीदी या जेठानी भी तो बोल सकती है ना। अरे नहीं नहीं माँ जी, हम लोग को ऐसा कोई बात नहीं
बहू, एक रिश्तों की मर्यादा होनी चाहिए। पहले तो तुम्हारी सहेली कभी भी इस घर में आ जाती थी, उस समय तो बोलती थी तुम कि ये मेरी सहेली है। अब तो तुम्हारी ये देवरानी हो गई है ना बहू। माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी सहेली को दीदी या जेठानी ही बोलूंगी। क्यों जेठानी जी, आपकी नई नाम अच्छी लगी ना? माँ जी आज मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, क्या आपके तरफ से इजाजत है क्या? अरे बहू शादी के दिन ही कितने हुए तुम्हें, अभी थोड़ी दिन बाद जाना। अरे आप भी क्या बात कर रहे हैं? अगर बहू को जाने का मन है तो जाने दो ना। आज भी इसे ही जाना है, कल भी इसे ही जाना है। ये सब पाबंदियां मुझे पसंद नहीं है। थैंक यू पापा जी। तो चलिए जेठानी जी आज हम लोग मॉल जाते हैं। माँ जी जाऊं क्या? ठीक है बहू, तुम लोग को जाने का मन ही है तो मैं क्यों रोकूंगी, लेकिन जल्दी आने का कोशिश करना। नेहा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारा तो एक नया नाम मिला है, जेठानी जी। अरे क्या री माँ, तुम यहाँ भी जेठानी जी बोलेगी मुझे? जैसे शुरू से बुलाते आई है वैसा ही बोलो। घर में माँ जी के सामने जेठानी जी और दीदी बोल करके बुलाते रहना। देखना नेहा, वहाँ पर हम लोग गए थे ना, बहुत ही सुंदर प्यारी ड्रेस मुझे लगी। अरे हाँ हाँ रीमा, उस ड्रेस के बारे में बात कर रही थी ना, बहुत ही अच्छी लगी मुझे भी, लेकिन वो ड्रेस अब हम लोग की कोई काम की नहीं है। तुम जानती है ना कि शादी के बाद ऐसे कपड़े हमारे घर में अलाउ नहीं है। पर क्यों यार, शादी के बाद अपने पसंद के कपड़े क्यों नहीं पहन सकते? और इसमें बुराई भी क्या है? बुराई तो कुछ भी नहीं है यार, लेकिन शादी के बाद हमारे परिवार के अनुसार चलना पड़ता है। अब बहस मत करो ना, चलो घर चलते हैं। माँ जी एक बात पूछूं क्या? हाँ बहू बोलो ना। माँ जी एक बात बताइए मुझे, क्या मैं इस घर में अपने मन से पहनियां ओढ़ नहीं सकती हूँ क्या? अरे बहू तुम्हें किसने रोका है, जो मन है वो पहन। तो ऐसी बात है माँ जी, तो दीदी ने मुझे वहाँ शॉर्ट लेने से मना क्यों किया? बहू कपड़े अपने मर्जी से पहनो, लेकिन शॉर्ट हमारे घर में अलाउ नहीं है। पर क्यों माँ जी, शादी के पहले मैं हर चीज पहनती थी, और शादी से पहले मैंने आप लोग से बोला था कि शादी के बाद मैं वो हर चीज पहनूंगी जो अभी पहन रही हूँ। उस समय तो आप लोग ने कुछ नहीं बोला था। अरे बहू कपड़े का कोई रोक टोक नहीं है, तुम अपने पसंद किए हुए कपड़े तो देखना। वो शॉर्ट ड्रेस है बहू, ऐसा ड्रेस तो आज तक हमारे घर में किसी ने नहीं पहना। रीमा मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि उस चीज का तुम जिद मत करो जो पूरा ना हो सके। अब तुम शादीशुदा हो, इसलिए तुम अपना और अपनी फैमिली का इज्जत का ख्याल रख लो। बस बहुत हो गया नेहा, हर समय लेक्चर, हर समय अपना मनमानी। मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है। माँ मुझे तो लग रहा है शादी करके मैं बहुत बड़ी गलती की हूँ। मैं फालतू का इसे प्यार प्यार के चक्कर में इस घर में आ गई। मैं तो तुमसे पहले ही बोलती थी बेटा कि तुम शादी उस घर में मत कर, लेकिन नहीं, तुम्हें तो प्यार हो गया था ना। देख लिया शादी करने का नतीजा, कि तुम वहाँ खुलकर सांस भी नहीं ले पा रही है। पर माँ अब कर भी क्या सकते हैं, ना चाहते भर में इस घर को झेलना पड़ेगा। माँ मैं फोन रखती हूँ, लगता है रवि आ गए हैं। अरे रीमा क्या हो गया तुम्हें? किसी ने कुछ बोला क्या? रवि जब मेरी शादी हो रही थी तो आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे कि तुम अपनी मर्जी की मालिक होगी, जो मन में होगा वो करेगी, लेकिन शादी के बाद ये सब रोक टोक क्यों? अरे रीमा बात तो बता, आखिर बात क्या हुआ है? मैं मॉल गई थी ना, तो मुझे एक बहुत सुंदर ड्रेस पसंद आई, जो नेहा और माँ जी ने मना कर दिया लेने से, और उन्होंने ये भी बोला कि इस घर में कोई शॉर्ट नहीं पहनता है। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए इतने मोटे मोटे आंसू निकाल रही है मेरी जान। ये आपके लिए इतनी सी बात है, मेरे लिए नहीं। अच्छा ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ। अब तो मुस्कुरा दो ना। माँ हाँ बेटा बोलो। रीमा को एक ड्रेस पसंद आ गया तो आप लोग उसे लेने क्यों नहीं दी? देवर जी वो इसलिए देवर जी कि किसी ने भी इस घर में पहले कभी शॉर्ट नहीं पहने हैं, और आपकी धर्म पत्नी जिद पर अड़ी हुई है कि उसे वो छोटे कपड़े ही पहनने हैं। अरे खुद का नहीं तो अपने घर परिवार के मर्यादा का तो लिहाज रखती ना। भाभी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माँ से बात कर रहा हूँ, तो आप बीच में बोलिए ही मत। माँ जी जवाब नहीं देंगी, क्योंकि रिया के साथ बाजार मैं गई थी, माँ जी नहीं गए थे। भाभी माफ कीजिएगा, लेकिन आप भी अपनी मर्जी की बहुत करते हो। क्या हमने कभी टोका? नहीं ना। और वैसे भी उस कपड़े के पैसे न आपको देने हैं, न भैया को देने हैं, न माँ को देने हैं। पैसे तो मैं ही दूंगा ना।
फिर आप लोग क्यों रीमा को कपड़े लेने से मना कर रहे हैं? रवि, तुम अपना लिहाज भूल गया है क्या कि बड़े से कैसे बात की जाती है? माफ करना माँ, लेकिन भाभी अपने हद से ज्यादा बढ़ रही है। बस यही भाभी को याद दिलाना चाह रहा हूँ कि रीमा का ख्याल मैं रखता हूँ, आप लोग नहीं। रीमा मेरी पत्नी है, उसे जो मन होगा वो करेगी। रीमा, कहाँ जा रही हो? मायके जा रही हूँ। अब मायके भी नहीं जाऊँ क्या? रीमा, तुम इस तरह से बात क्यों कर रही है? मैंने तो तुमसे बस इतना ही पूछा ना कि तुम कहाँ जा रही है। हाँ तो मत पूछो ना, क्यों पूछ रही है मेरे से? बहुत हो गया रीमा तुम्हारी बदतमीजियाँ। मैंने तुम्हें बहुत नेगलेक्ट किया, लेकिन अब नहीं। अब नहीं तो क्या कर लेगी? तुमसे बात ही करना बेकार है। अब क्या हुआ रीमा? रवि, ये बहुत हो गया। अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती हूँ। मुझे मेरे अपने मायके छोड़ दीजिए। उन लोग ने तो सारी हद ही पार कर दी। तुम्हें मायके जाना है ना? चलो मैं तुम्हें मायके पहुंचाता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये लोग में से कौन मुझे रोकता है। बुरा मत मानिएगा जीजू, आपके घर में मेरी बहन का इतना बुरा बर्ताव हो रहा है और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो तो मेरी बहन है जो आपके घर वालों को झेल रही है। नहीं तो दूसरी होती ना तो आपके घर से वो कब का अलग हो जाती। पता नहीं कि कैसे आपके परिवार को बर्दाश्त कर रही है। मैं तो कह रही हूँ, अगर आप लोग को इतनी दिक्कतों की सामना करनी पड़ रही है ना, आप लोग अपने घर से अलग ही हो जाओ। पीहू तो बिल्कुल सही बोल रही है रवि बेटा। अब आप अच्छे कमाते हैं, आपकी बीबी है, कल के आपके बच्चे भी होंगे। कल का आपके बच्चे और बीबी के सामने आपको उल्टा सुल्टा बोला जाएगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो इससे पहले कि आप अलग हो जाइए। माँ, तुम लोग ये क्या बोल रही है? रवि कभी अलग हो ही नहीं सकते अपने परिवार से। उनको अपनी फैमिली बहुत प्यारी है। माँ, मैं इस घर का बंटवारा चाहता हूँ। बेटा, ये क्या बोल रहा है तुम? घर का बंटवारा? अब तो तुम्हारी बीवी को हम लोग कुछ बोलते भी नहीं है, उसके बाद भी तुम घर का बंटवारा करना चाहता है। आखिर क्यों बेटा? क्योंकि आप लोग मेरी बीवी को कुछ भी बोल देते हैं। आखिरकार वो इंसान है, उसे भी बुरा लगता है। हर चीज में उसको मना ही करते रहते हो। बेटा, हम लोग तो उसको कुछ चीज के लिए नहीं टोका है। हाँ, सिर्फ एक बार कपड़े के लिए मैंने मना किया था, लेकिन उसके बाद हमने कभी भी उसे कुछ नहीं कहा। सिर्फ कहीं जाती है तो हम लोग पूछते हैं कि कहाँ जा रही है बहू। क्यों उससे यह भी नहीं पूछे कि मेरी बहू कहाँ जा रही है? इतना भी हक नहीं बनता है मेरा? वो सब मैं कुछ नहीं जानता माँ। मुझे इस घर में बंटवारा चाहिए और इस घर में हिस्सा चाहिए मुझे। रवि, इस घर का बंटवारा नहीं होगा। अगर तुम्हें इस घर से जाना है तो जा, लेकिन इस घर का बंटवारा नहीं होगा तो नहीं। लेकिन क्यों भैया, इस घर में बंटवारा क्यों नहीं होगा? आप सही बोल रहे हैं देवर जी, इस घर के बंटवारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम है तो माँ जी में। मैं माँ जी को इस दर्द में नहीं देख सकती हूँ। उनके जीते जी बंटवारा होगा, ये सही बात नहीं है। आपको पता है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है? भाभी, मुझे कुछ नहीं पता है। बात रहा माँ का, तो माँ को 6 महीना मैं रख लूंगा, 6 महीना भैया रख लेंगे। किसी पर माँ बोझ भी नहीं बनेगी और माँ का गुजारा भी हो जाएगा। रवि, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुम्हें तो अपना भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। बंटवारे के बीच माँ को ले आया, तुम्हें शर्म भी नहीं आई? जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, जिस माँ ने तुम्हें पोस पाल कर इतना बड़ा किया, जिस माँ ने तुम्हें इस लायक काबिल बनाया, उस माँ के बारे में तुम इस तरह से बात कर रहे हो? हाँ तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? माँ को मुझे समझना चाहिए, वो समझ नहीं रही है मुझे। तो मुझे भी इस घर में नहीं रहना। विनय, रहने दो बेटा। रवि अब मेरा बेटा नहीं रहा, अब वो रीमा का पति है। उसे अब रीमा के पास जाने